सूरह अल-अनफाल का दूसरा रुकू यहाँ से शुरू हो जाता है। उस वक़्त को याद करो जबकि अल्लाह ताला तुम पर उनको तारीक कर रखा था अपनी तरफ से चीन देने के लिए, और उससे कबल कि तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था ताकि इस पानी के ज़रिया से तुमको हदस असगरा कब्र से पाक कर दे। यह दबी हुई मानी है, थोड़ा यहाँ कुछ दबी हुई मानी है, क्योंकि इतना मैं बताना मुनासिब नहीं समझता हूँ कि कम इल्म वाले उसको गलत समझेंगे, गलत बात में आ जाएंगे। इसलिए खुद पढ़कर, खुद मेहनत पढ़ने से मालूम हो जाएगा कि बहिश्त जेवर और बुखारी शरीफ और क़ससुल अंबिया ये नापाक थे। थोड़ा सा मैं इशारा दे रहा हूँ, साहबा ने लड़ाई के अंदर नापाक थे। नापाक होने पर क्या होता है, पाकी होने के लिए नहाना पड़ता है, नहीं तो तयम्मुम कर लेना पड़ता है। इसलिए अल्लाह ताला ने बारिश भेज दिया। कुछ लोग उस बारिश के अंदर भीग रहे थे अपने साफ़ सफाई के लिए। थोड़ा सा इशारा मैं आपको दे दिया, इतना काफ़ी है ताकि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने के लिए। क्योंकि लड़ाई में जो गुलाम मिल जाते हैं, औरतें भी, तो अगर उनसे हम बिस्तरी हो गई तो नहाना ज़रूरी पड़ता है ना। थोड़ा सा इशारा इसलिए दे दिया ताकि आप समझ जाएंगे। उसके बाद में जो औरतें हमल रहती है तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल दिया, जिस औरत का हमल का रहना और वो बच्चे का जन्ना अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई भी पत्ता तक नहीं गिरता। थोड़ा इशारा कर दे, आप समझ गए होंगे। पाक कर दे और तुमसे शयातीनी वो श्वास को दफ़ा कर दे और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे पाँव जमा दे। अल्लाह ताला ने बारिश भेजकर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले को हाल कर कर तुम्हारे को दिलों को तसल्ली कर दे और शैतानी वसवासों को दूर कर दे और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे पाँव को जमा दे। अभी समझ गए होंगे, थोड़ा सा इशारे सी और आगे आने वाले आयतों का मानी बतलाकर मैं आपको समझा दिया, कुछ समझ गए होंगे इस लड़ाई का हालत का। और उस वक़्त को याद करो जबकि आपका रब उन फरिश्तों को हुक्म देता था कि मैं तुम्हारे साथ मददगार हूँ। फरिश्तों को भी अल्लाह ताला बोले मैं तुम्हारे साथ मददगार हूँ, जाओ मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती है, जो थोड़ी सी है, वो काफिरों से लड़ाई कर रहे, तुम उनकी मदद करो, मैं भी तुम्हारे मददगार हूँ। सो मुझको मददगार समझ कर तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ। मैं अभी कफ़ार के कुलूब में रुआब डाल देता हूँ, सो तुम कफ़ार के गर्दनों पर मारो और उनके पूर को मारो। देखो यहाँ पर क्या है, एक आयत है, देखो, सो तुम कफ़ार की गर्दनों पर मारो और उनके पूर को मारो। ये आयतें कब है, जंग में। जंग में जब लड़ाई होता है तो काफिरों और मुसलमानों के बीच में लंग होता है। अगर तुम उनको नहीं मारोगे तो वो तुमको मारेंगे। लड़ाई का दस्तूर है ना, मारना मरना। इसके बारे में ये आयतें नाजिल हुई। कुछ बेवकूफ़ लोग इस आयतों को पकड़कर ये कहते हैं कि कुरान ने इंसानियत से बढ़कर बात ना बतलाई है। ये इंसानियत से बढ़कर बात नहीं है। ये काफिरों को कमज़ोर दिमाग से अपना मज़हब को दबाने के लिए ये लोग अपने ऊपर बेवफा की बातें बोलते हैं कि ये देखो ये आयत तुम्हारे कुरान में है, क्या है, तो तुम कफ़ार की गर्दनों पर मारो और उनकी पूर को मारो।
ये आयत के बारे में वो लोग उंगली उठाते हैं। तो आप उसका जवाब देना चाहिए। हर मुसलमान को इतना हिम्मत होना चाहिए कि इसका जवाब दे। वो कैसा? ये भाई ये आयतें लड़ाई के है। लड़ाई में जब मुसलमानों का या काफिरों का या अभी आजकल दुनिया में जो लड़ाई चल रहे देख रहे हैं, ये उनको मार रहे हैं, वो ये उनको मार रहे हैं। ये अगर उनको नहीं मारेगा तो इनको मारेगा, यानी इस लड़ाई के अंदर में तुम उनको इस तरीके से उसका बदला लो। जब लड़ाई ख़त्म हो गई, अगर वो तुम्हारे कैदी बन गए तो उन पर ज़बरदस्ती ना करो। अगर वो माफ़ी मांगे, इस्लाम को कबूल करे, तो उनको कुरान पढ़ के सुनाओ ताकि उनका दिल नरम हो जाए और इस्लाम को कबूल कर ले। ये कुरान इंसानियत के साथ है, इंसानियत को बुलाती है, यानी अमन। ये कुरान का मानी क्या है? अमन, शांति से अपनी ज़िंदगी बसर करना, ये बात है। इसको गलत सुलत करके मानी को नहीं समझना। ये सज़ा इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफत की। देखो अभी भी मैं बताया, अल्लाह के हुक्म को ये लोग नहीं माना, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात को नहीं माना, और ये उल्टा इनके ऊपर छड़ी उठाई। तो क्या करना पड़ेगा? अगर सामने वाला छड़ी उठाए तो हमको भी छड़ी उठाना पड़ेगा, नहीं तो उसका मार खाना पड़ेगा, है क्या नहीं? अतिउल्लाह व अतिउर रसूल ज़ालिका बिअन्नहुम शाकुल्लाह व रसूलहू। ये सज़ा इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है सो अल्लाह ताला उसको सख्त सज़ा देते हैं। जो पहले ही बता दिया अल्लाह ताला ने कुरान में। तो अल्लाह का हुक्म को मानना, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं। अब दुनिया में आ गए तो उल्टे सुल्टे काम करके अल्लाह को नाराज़ी करोगे तो अल्लाह क्या करेंगे? जैसा जिन थे दुनिया में, वो अल्लाह की नाफरमानी की थी, तो अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन को साफ़ कर दिया और उनके जगह पर आदमियों को पैदा फरमा दिया। सो ये सज़ा चको और जान रखो कि काफिरों के लिए जहन्नम का अज़ाब मुकर्रर है। यानी इतना समझाने के बावजूद भी और भी काफिराना ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनके लिए जहन्नम मुकर्रर है। आई ईमान वालों, जब तुम काफिरों से जिहाद में दो बदा मकालाबाद हो जाओ तो उनसे पस्त मत फेरना। जब जंग में काफिर और मुसलमान आपस में एक दूसरे के सामने हो जाते हैं, जो तलवारें उठाते हैं, जंग हो जाता है, उस टाइम पर मौत के डर से या और किसी डर से तो अपना पीठ फेर कर नहीं भागना। फिर जो शख्स उनसे इस मौका पर यानी मुकाबले के वक़्त पश्त फेरेगा, मगर हाँ पश्त फेरेगा तो अल्लाह ताला उसको नापसंद करेंगे। दो मुसलमान होकर पश्त फेर देगा। अब पश्त फेरने का जो तरीका है, क्यों फेरा, किस लिए फेरा, उसका आगे बयान है। मगर हाँ, जो लड़ाई के लिए पित्तर बदलता हो, तदबीर बदलता हो, यानी लड़ाई इस तरीके से होने से हम जीत नहीं सकेंगे और इस तरीके से लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, इस मशवरा के लिए पीछे आ गए तो वो खैर। या जो अपनी जमात की तरफ पनाह लेने आता है वह मुस्तना है। बाकी और जो ऐसा करेगा तो अल्लाह के गज़ब में आ जाएगा, अल्लाह के गुस्से में आ जाएगा। अगर ये छोड़कर दूसरा तरीके से पश्त फेर के आएगा तो अल्लाह के गज़ब में आ जाएगा। देखो, अल्लाह के राह में तुम जिहाद करते हो, अगर तुम मर गए तो मरे नहीं, शहीद हो गए। शहीद जिंदा है, अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ भी पहुंचा देता है। तो किस बात का डर? अल्लाह के रास्ते में हम जिहाद करेंगे तो हमको जन्नत का वादा है। काफिरों के लिए तो कोई वादा ही नहीं ना, उनको जहन्नम ही है। इस्लाम को ठुकराया इसलिए, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना इसलिए,
पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना हूँ। इसलिए इस बात को मुसलमान लोग जानना चाहिए कि ये आयतें जिहाद में नाजिल हुई है, जिहाद का बारी में नाजिल हुई है। ये काफिर लोग बोलते कि कुरान में, तुम्हारा कुरान में इस तरीके से लिखा, इस तरीके से लिखा। उसका जवाब देने के लिए मुसलमानों के पास इतना इल्म होना चाहिए जो अपनी जमात की तरफ पनाह लेने आता है और मुस्तना है। बाकी और जो ऐसा करेगा तो वह अल्लाह के गज़ब में आ जाएगा और उसका ठिकाना दोज़ख होगा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर। और वह बहुत ही बुरी जगह है, जहन्नम बहुत ही बुरी जगह है। वो है, वहाँ पर बहुत तकलीफ़ें, बहुत मुसीबतें उठाना पड़ता है। तो तुमने इनको कत्ल नहीं किया। देखो, लड़ाई में जो जंग हो जाता है तो मुसलमानों ने काफिरों को कत्ल किया तो उन लोगों ने उनको कत्ल नहीं किया। इसका माने आगे आता है, देखो, सो तुमने उनको कत्ल नहीं किया लेकिन अल्लाह ताला ने बेशक इनको कत्ल किया। और आपने खाक की मिट्टी नहीं फेंकी जिस वक़्त आपने फेंकी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फेंकी। और ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ से उनकी मेहनत का खूब ओज़ दे। ओज़ मतलब क्या? बदला दे। जो मजदूरी करता है ना, वो शाम को आके पैसा लेता है, वो मजदूरी का, वो मेहनत का। उसी तरीके से कि अल्लाह के रास्ते में जो जिहाद करता है जो मुसलमान, ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ से उनकी मेहनत का खूब ओज़ दे। बिलाशक अल्लाह ताला उन मोमिन के अक़वाल के खूब सुनने वाले और उनके अफ़वाल के व अहवाल के खूब जानने वाले हैं। एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला को काफिरों के तदबीर को कमज़ोर करना था। ये दुनिया में इंसानियत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया तो पूरा इस्लामी है। दुनिया में इंसानियत है और इस्लाम है। जो बाकी शिरक करके काफिर हो गए, उनकी तदबीर को कमज़ोर करना था। अगर तुम लोग फ़ैसला चाहते हो तो फ़ैसला तो तुम्हारे सामने आ मौजूद हुआ, और अगर बाज आ जावे तो ये तुम्हारे लिए निहायत ही खूब है। यानी लड़ाई को छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लिया और इंसानियत के नाते ये कुरान नाजिल हुआ। अगर इस्लाम ला के एक अल्लाह पर क़यामत के दिन पर तुम ईमान लाओगे तो ये तुम्हारे लिए निहायत ही खूब है। और अगर तुम फिर वही काम करोगे तो हम भी फिर वही काम करेंगे जो इससे पहले गुजरा। भाई, इससे पहले आगे जो आयतें आए, और तुम्हारे जमातें तुम्हारे ज़रा भी काम ना आवेगी। वो कितनी हो, कितनी भी जमात तुम्हारी कितनी भी हो, लेकिन तुम्हारी वो काम नहीं आएगी अल्लाह के सामने। अल्लाह बहुत बड़ा सख्त सज़ा देने वाला है। और बात यह है कि अल्लाह ताला असल में ईमान वालों के साथ है। इसलिए आपकी कोई आप आवेगी, यानी ज़रा भी काम ना आवेगी, कितनी ही ज़्यादा हो कि तुम्हारी जमात। और वहाँ का बात यह है कि अल्लाह ताला असल में ईमान वालों के साथ है। अल्लाह ताला जिसके साथ है उसकी जीत होगी। जो शैतान है गुमराह करके अल्लाह से तुमको दूर करना चाहता है, ये आपको पहले ही बता दिया। ये आपको इस्लाम से हटाकर उल्टा मुसलमानों पर झगड़ा लगाता है। और वो जब फरिश्तों को आसमान से उतरना देख के भागने लगा, वो कहने लगा कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं उन चीज़ को देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे। यानी फरिश्तों को वो आके अल्लाह की मदद कर रहे कि तुमको गर्दनें उड़ा रहे अल्लाह के हुक्म से, ताकि तुम्हारी हार हो, मुसलमानों की जीत हो। तो शैतान भागा और तुम शैतान के बात में आके तुम बर्बाद हो गए। अल्लाह ताला
میری اس بیان کے درمیان میں تھوڑی سی بھی غلطی اگر مجھ سے ہو گئی تو مجھے معاف فرمائے اور بھی علم مجھے عطا فرمائے۔ وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما۔ یہاں تک اس سورہ الاعراف کا دوسرا رکوع ختم ہوا۔